हमारा देश कई विचारधाराओं में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो औरंगजेब को बुरा नहीं मानते, एक तरफ वो हैं जो खामोश हो जाते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो औरंगजेब को बहुत बुरा मानते हैं। ये सब इतिहास की बातें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पिछले कई महीनों से चल रहे औरंगजेब विवाद पर अब एक नई कड़ी सामने आई है, जिसमें आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी की एंट्री हो चुकी है। आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने इसे अनावश्यक बताया है और कहा है कि ये मुद्दा बेवजह उठाया गया है। जोशी का कहना है कि औरंगजेब की मृत्यु भारत में हुई, इसलिए उसकी कब्र भी यहीं बनी हुई है। उन्होंने इस मुद्दे को देश की उदारता और समावेशिता का प्रतीक माना है और कहा है कि जिसकी श्रद्धा है वो उस कब्र पर जा सकता है। सुरेश भैया जी जोशी ने आगे क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये बात 31 मार्च की है, जब नागपुर में एक प्रेस वार्ता करते हुए सुरेश भैया जी जोशी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र का विषय अनावश्यक उठाया गया है। उनकी मृत्यु यहाँ हुई थी तो उसकी कब्र यहीं बनी हुई है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी आदर्श है, जिन्होंने अफजल खान की कब्र बनवाई थी। ये भारत की उदारता और समावेशिता का एक प्रतीक है। कब्र बनी रहेगी, जो भी जाना चाहेगा वो जाएगा। जाहिर सी बात है, औरंगजेब भारत का एक मुगल शासक था, मुगलों की 5वीं पीढ़ी था जो कि भारत में ही थी। तो ऐसे में उसकी कब्र हटाने को लेकर के विवाद बेफिजूल है। वहीं आरएसएस के नेता जोशी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी शोर मचा दिया है। उन्होंने साफ किया है कि ये मुद्दा ना तो राजनीतिक है और ना ही धार्मिक है। उनके अनुसार ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब की मृत्यु भारत में हुई थी और इस पर चर्चा करने के बजाय हमें भारत की एकता और समर्पण की भावना को ही आगे बढ़ाना चाहिए। आरएसएस के राष्ट्र प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने भी जोशी की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में औरंगजेब का मुद्दा अप्रासंगिक है। अंबेकर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें समाज की सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए और विवादास्पद मुद्दों से दूर होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से समाज में तनाव बढ़ता है और हमें भी अब एकजुटता की भावना को बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने की और स्वीकार करने की भी जिम्मेदारी है। आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की राय इस मामले में थोड़ी सी अलग रही है। 23 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो लोग गंगा जमुना तहजीब से बात करते हैं उन्होंने औरंगजेब को आइकॉन बना दिया है। उन्होंने ये भी बताया था कि लोग दारा शिकोह के बारे में बात नहीं करते हैं, जो औरंगजेब का ही भाई था और उदार दृष्टिकोण रखता था। होसबोले ने कहा कि दिल्ली में औरंगजेब मार्ग का नाम बदल करके अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। इसके पीछे भी कुछ कारण थे। बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को आदर्श बनाना या यहाँ के लोगों का सम्मान करना है, ये एक मसला है। इसी बहस ने एक बार फिर से समाज में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर चर्चा का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। औरंगजेब के मुद्दों को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण के कारण समाज में विभाजन की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ करके देखने लगे हैं, जबकि बाकी लोग इसे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझते हैं। कुछ समय पहले खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ही मंदिर मस्जिद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग राम मंदिर जैसा विषय खड़ा कर देते हैं और हिंदू नेता बनना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। उनके इस बयान का एक वर्ग ने समर्थन किया तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने, कुछ संतों ने राय को खारिज भी कर दिया। ये सही भी है, क्योंकि मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। आज के दौर में मंदिरों से, मस्जिदों से और औरंगजेब की कब्र से जुड़े हुए मुद्दों पर अनावश्यक बहस को बढ़ावा देना चिंताजनक हो सकता है। औरंगजेब की कब्र पर लड़ाई का कोई और छोर ही नहीं है। ये देश को एक विभाजन की तरफ लेकर जाएगा। इस तरह के मुद्दे न केवल राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन जाते हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी ये असर डाल सकते हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के बीच संवाद और सहयोग को भी ये चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग एक दूसरे के विचारों को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। आखिरकार हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए हमें किस तरह के संवाद की जरूरत है। औरंगजेब की कब्र पर चर्चा करने से ज्यादा हमें अपने देश के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एकता पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि एक बेहतर देश का निर्माण किया जा सके जिसमें हर किसी का सम्मान हो।
बहरहाल अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।